जैसे कुछ लोग जो अज्ञानी जन हैं नहीं जानते हैं, वो कहते हैं माँ को शराब का भोग लगाते हैं, बकरे काटते हैं, ऐसी सब क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। माँ जगत माता है, तो जैसे हम उसके पुत्र हैं, ऐसे बकरा भी उसका पुत्र है। अपने पुत्र के गला कटवा के कभी माँ प्रसन्न होती है क्या? और माँ कभी ये मदिरा और गंदी चीजें सेवन करने वाला कभी माँ का आराधना कर सकता है? ये सब निकृष्ट लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, ये लोग नहीं जानते हैं, तो कभी ऐसी गलती मत करना। हम इतना बिजी ना हो जाएं कि अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएं। हम इतना न दौड़ लगा दें कि अपना मार्ग ही भूल जाएं। जाना था इधर, दौड़ में निकल गए उधर, जीवन भर दौड़ते रहो, लक्ष्य तो मिलेगा नहीं क्योंकि मार्ग तो ये था। तो हम भगवान के मार्ग को भूल जाएं, दौड़ते हुए संसार में बिजी पूरा जीवन, आ गई मृत्यु, शरीर छूटा, अब क्या होने वाला है? जब शरीर छूट गया तो फिर भजन साधन होगा नहीं, फिर तो कर्मानुसार योनियों की प्राप्ति होगी। तो ये बात समझनी चाहिए कि यदि हमें ज्ञान है कि पाप है, तो हम पुण्य के बल पर पाप ना करें, नहीं तो सर्व पुण्य नष्ट हो जाएगा और फिर दुर्गति की प्राप्ति हो जाएगी। और हम घोर पापी रहे और आज से अब नहीं करेंगे तो महात्मा बन जाओगे, पक्का बन जाओगे। ये सिद्धांत को समझना। अब लो नसानी अब ना नशो, अब तक क्या आगे नहीं करेंगे। आप अपने स्वरूप को भूल गए हो और आप अपने को पुरुष मानकर इस देश से व्यवहार कर रहे हो, इसलिए लगता है ब्रह्म कोई और है। मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो गृहस्थ हूँ, ब्रह्म कहाँ हो सकते हैं? तो जितनी बात कही मैं मनुष्य हूँ, ये प्रकृति की है। मैं नीच हूँ, मैं अधम हूँ या उत्तम हूँ, ये सब प्रकृति का है। आप तो परमात्मा के अंश है। इसी को जानना ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। हम अगर अपने को गुरु मानेंगे तो हम अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। आप अपने को शिष्य मान रहे हो इसलिए आप में महानता है, क्योंकि आप छोटा मान रहे हो। हम अपने को यदि बड़ा मानेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं? हम समान मानते हैं। आप हमारे दोस्त बनो और भगवत मार्ग में चल दो। हमारे ही प्रभु के सब नाम हैं। आपको राम नाम प्रिय है तो राम नाम जपो, समझ रहे ना? आपको राधा नाम प्रिय तो राधा राधा जपो, है तो मेरे ही प्रभु के नाम। निश्चित बात तुम्हें बता रहा हूं कि बिना भजन के संसार समुद्र से तरा नहीं जा सकता। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, या सिद्धांत पेल। तो भव तरने का तात्पर्य आसक्ति रहित हो जाना। तो हम लोग भगवान के अंश हैं। चींटी में भी वही ब्रह्म है, आप में भी वही ब्रह्म है और ब्रह्मा जी में भी वही ब्रह्म है। उसमें कोई अंतर नहीं। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। आप अपने स्वरूप को भूल गए हो और आप अपने को पुरुष मानकर इस देश से व्यवहार कर रहे हो, इसलिए लगता है ब्रह्म कोई और है। मैं तो मनुष्य हूं। आप ईश्वर के अंश हो और ये प्रकृति का अंश है। शरीर प्रकृति का अंश है, आप ईश्वर के अंश हो। अंतःकरण सूक्ष्म शरीर ये प्रकृति से बना हुआ, आप परमात्मा के अंश हो। स्वभाव प्रकृति का है, आप परमात्मा के अंश हो। इसी बात को जान लेने को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जब अपने स्वरूप को जान लिया जाता है तो उसे कहा जाता है ब्रह्मबोध हो गया है। आप ब्रह्म स्वरूप ही हैं।